हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हम सबके सामने एग्जाम में कि 3 घंटे के अंदर ही हम लोगों को अपनी पूरी की पूरी नॉलेज पेपर में उड़ेल के आनी पड़ती है। 30 मार्क का एमसीक्यू हो, 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव हो। 3 घंटे मेरा ऐसा ऑनेस्ट विश्वास है कि बहुत कम टाइम है। स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो फाइनल स्टूडेंट्स के लिए तो 3 घंटा बहुत कम होता है। फाइनल का पेपर बहुत टफ होता है, उसके क्वेश्चन आंसर सिंपल नहीं होते हैं कि ऐसे बुक से उठाया और छाप दिया। देयर इज अ लॉट ऑफ एनालिसिस दैट गोज इनटू योर माइंड। प्लस फाइनल के स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेड होता है कि लंबे लंबे आंसर लिखेगा, बढ़िया क्वालिटी का आंसर लिखेगा, तब जाके नंबर आएंगे। तो 3 घंटा बहुत कम है। अब आईसीआई तो 3 घंटे को चेंज करने से रही, एक आईबीएस पेपर है जहाँ 4 घंटे, अदरवाइज तो 3 घंटे से हिलने वाले नहीं है। तो अब हम लोग कैसे मतलब लड़ाई करके मैनेज करके 3 घंटे में पेपर फिट करें, इसके लिए मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका जो बहुत कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि हाँ आप मॉक टेस्ट करो, 3 घंटे का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते करते एक आदत हो जाएगी टाइम मैनेजमेंट की कि आप 3 घंटे में क्रैक कर लोगे। दैट्स वन थिंग, बट वो तो लेटर स्टेज में आता है। इनिशियल स्टेज से ही 3 घंटे की आदत होनी चाहिए। हाउ डू यू डू दैट? जब भी आप पढ़ाई करो, कोई टॉपिक को आपने पढ़ा, उस टॉपिक को आप अपने दिमाग में समराइज करो। अगर वक्त है तो पेपर पेन लेके समराइज करो, स्क्रिबलिंग करो, और अगर वक्त नहीं है तो अपने दिमाग में समराइज करके सीधा अपने आप से एक सवाल पूछो टॉपिक को क्लोज करने के बाद कि इस टॉपिक में मोटे मोटे तौर पे कितने पॉइंट्स थे। लेट्स से कि आपने 2 पेज का एक टॉपिक पढ़ा, क्लोज इट एंड आस्क योरसेल्फ, अच्छा ये 10 पॉइंट्स थे ऐसे ऐसे। इससे क्या होगा ना, तुम्हारी एनालिटिकल स्किल बहुत फास्ट बिल्ड हो जाएगी। तो हार्ड पेपर जो एग्जाम में आ रहा है ना, तुम तुरंत एनालिसिस कर पाओगे कि इस सवाल में ये पॉइंट्स इन्वॉल्व है और मुझे इनके ऊपर चर्चा करनी है। मेन समय हमारा जो नष्ट होता है ना फाइनल के पेपर में, वो थिंकिंग में चला जाता है कि यार इसका आंसर जो है उसमें क्या क्या पॉइंट्स होगा, कितना लिखूं। एक बार अगर आपके दिमाग में वो ढांचा क्लियर है कि मतलब स्केलेटन ऑफ द आंसर ऐसा होगा, तब तो बस पेन पेपर रगड़ के एकदम अपने लिखना चालू कर सकते हैं। तो एनालिटिकल स्किल अपना स्ट्रांग करो ताकि टफ से टफ क्वेश्चन में भी एंगल्स को जल्दी ढूंढ पाओ और फिर लिखना स्टार्ट कर पाओ। सेकंड, मुझे राइटिंग स्पीड की चिंता नहीं है, बिकॉज इफ यू आर अ फाइनल स्टूडेंट आपकी राइटिंग स्पीड ऑलरेडी कमाल धमाल बवाल हो चुकी होगी। बट एक अवेयरनेस भी जरूरी है। अवेयरनेस मतलब क्या होता है, कई बार जब अपने लिखने बैठते हैं ना तो अपने थोड़े से लेजी हो जाते हैं, अपने स्लो डाउन हो जाते हैं। वहाँ पे वो स्लो नहीं होना है, मतलब फॉरगेट अबाउट योर हैंड राइटिंग। सी योर हैंड राइटिंग जस्ट नीड्स टू बी रीडेबल, ताकि सामने वाला समझ सके। बाकी आपको हैंड राइटिंग की ब्यूटिफिकेशन मेहनत नहीं करना है। घंटी बजते ही जैसे लिखने का मौका मिला त्रास लिखना चालू करो। और मेरा सजेशन है, फर्स्ट आप सब्जेक्टिव अटेम्प्ट करो, जो 2 घंटे का अपने पास बजट रखो पहले, और 70 मार्क का, बिकॉज हम लोग का एमसीक्यू बाद में मिलता है तो डिस्क्रिप्टिव पेपर तो पहले मिल जाता है 15 मिनट की रीडिंग टाइम में। तो 15 मिनट की रीडिंग टाइम में तुम पढ़ा एनालिसिस करो कि यार ये टॉपिक में ये पॉइंट्स मैं बोल सकता हूँ, इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ। एक अंदाजा हो जाता है। उसके बाद जैसी बेल रिंग होती है 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे के अंदर तड़ातड़ 70 मार्क का कंप्लीट कर दो लिखना। वंस यू डू दैट तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। अब तुम एमसीक्यूज में अब जाओ, देखो एमसीक्यू फास्ट होगा। एमसीक्यूज में ना लिखने का तो कुछ है नहीं, वो ओएमआर शीट भरनी पड़ती, पर एमसीक्यू में सोचना बहुत पड़ता है, रीड बहुत करना पड़ता है। तो लास्ट का 1 घंटा जो होता है ना, मेरे हिसाब से दैट इज बेस्ट, क्योंकि माइंड ऑलरेडी हाई ऑर्बिट में, स्पीड आ चुकी है। अब हम अटेम्प्ट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 घंटे का जो ब्लंडर है, इसको कैसे मैनेज करना है, यू हैव टू फाइट। मेरे हिसाब से तो अगर मेरे से पर्सनल सजेशन पूछा जाए, से 3 आवर्स इज लेस। आईसीआई के जिस लेवल के पेपर आ रहे हैं उनको मतलब पेपर का टाइम बढ़ाना चाहिए, 4 घंटे का बनाना चाहिए। बिकॉज 3 घंटे में यार एनालिसिस भी करो, लिखो भी, ये भी करो, वो भी करो, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। इतना सारा काम करना, वो डिज़ाइंड ही इस तरह से पेपर है कि मेरा 10-20 मार्क का छूटेगा, और 10-20 मार्क का छोड़ना मतलब नुकसान ही है। क्योंकि 10-20 मार्क में मैं कुछ मार्क्स तो उठा सकता था ना, एक एक रन करके सेंचुरी बनती है, एक बार में तो चौके छक्के लगेंगे नहीं जल्दी से, ठीक है। तो वो मेरे हिसाब से तो उनको 4 घंटे का पेपर करना ही चाहिए था, ऑल पेपर्स ऑलमोस्ट, ताकि स्टूडेंट आराम से एनालिसिस करके बढ़िया आंसर क्वालिटी का लिख पाए, ठीक है। लेस टाइम में कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती ही है। जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक वो लोग ही नहीं हिलते हैं, तब तक भाई हम तो अपने ऊपर मेहनत कर सकते हैं कि हाँ किसी भी तरह से हमको 3 घंटे में कोशिश करनी है, मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएँ। एक स्ट्रैटेजी और है, वो सबके लिए नहीं है, मैं बता देता हूँ। वो ये है, अगर आप पेपर को पढ़ रहे हो और आपको एकदम क्लियर है कि ये 10 मार्क, ये 15 मार्क है, ये मेरे औकात के बारे में मैं कर ही नहीं सकता, मैं करूंगा तो पूरे मन का फेंकूंगा, तो डोंट डू इट। बिकॉज मन का फेंकोगे ऐसे भी 0 मिलेगा। तब तुम 85-90 मार्क का जो भी अटेम्प्ट करो वो सुंदर से ज़्यादा अटेम्प्ट करो। दैट इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव रादर देन कि 10-15 मार्क का जो आता नहीं, इसमें मन का फेंक रहे हो बाउंसर एकदम, वो मत करना, ठीक है। सो इस 3 घंटे वाली चीज़ को थोड़ा सीरियसली रखो। जो मेरी तरफ से नंबर 1 टिप है वो ये है, whenever you sit and read any subject, कोई भी थियरी, मैं ये काम ना
FR में करता था, मैं AFM में करता था, मैं हर पेपर में करता था, नॉट जस्ट लॉ एंड ऑडिट, आई वुड डू इट इन एवरी पेपर। मैं सम्स भी पढ़ता था, तो मैं करने के बाद सीधा उसका अप्रोच सोचता था कि इस सम में ऐसे ऐसे मूवमेंट हुआ, ये अप्रोच था, मुझे ये अप्रोच याद रखना है। तो मुझे वो बस अप्रोच याद रखना है, मुझे पूरा सम का सोल्यूशन मतलब दोबारा चाटने की या रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कीप दैट इन माइंड। ऑल द बेस्ट।